आइए आज बुधवार, आज मैं पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने अंतिम दिनों के विषय में क्या लिखा है और इस संसार के लोगों का न्याय किस प्रकार से होगा, इन सारी बातों के साथ मैं आपके मध्य में आज आया हूं ताकि संसार का हर एक व्यक्ति इसे सुने और समझे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में अंतिम दिनों में किस प्रकार का न्याय होगा, यह मनुष्य जाति समझे। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल, हम इसे परमेश्वर का जीवित वचन कहते हैं। यह जीवन की रोटी स्वर्ग से मनुष्यों के मध्य में आई है, यह हम कहते हैं, और इसलिए इसे सुनना बहुत ही जरूर है। पवित्र शास्त्र बाइबल में, बाइबल के मुताबिक पिछले बुधवार को परमेश्वर का संदेश हम सुन रहे थे। सारी मनुष्य जाति के लिए वह था, क्योंकि पवित्र शास्त्र का परमेश्वर वचन में यह कहता है, मत्ती सुसमाचार इसके 24 और 15 में, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो तो समझ लेना अंत नजदीक है। हाँ मित्रगण, यह दानियल भविष्यवक्ता परमेश्वर का दास लिख रहा है, क्योंकि इसे परमेश्वर ने कहा यह किताब में लिख और अंतिम दिनों में लोगों के मध्य में रख, ताकि लोग इस सत्यता को जानें। और इसलिए मित्रगण आगे ये कहता, हाँ मित्रगण, शैतान लूसीफर यह कार्य उस झूठे मसीही जिसका नंबर 666 है करवाएगा, क्योंकि वह ख्रिस्त विरोधी है। वह अपनी मूर्ति इज़राइल देश के यरूशलेम शहर के चर्च के ऊपर कंगोरे पर खड़ी कराएगा। पिछले बुधवार को हम सुन रहे थे, जब वो अपनी मूर्ति कंगोरे पर खड़ा कराएगा तो इजरायली लोगों के, यहूदियों की आंखें खुलेगी और वो कहेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल में, मूसा के नियम शास्त्र में लिखा है, कोई कोरी मूरत ना बनाना और न उसकी उपासना करना। पर इस 666 नंबर वाले शैतान ने उस यरूशलेम के मंदिर के कंगोरे पर अपनी मूर्ति खड़ी कराया और वे नीचे गिरा देंगे। यह पिछले बुधवार को हम सुन रहे थे, क्योंकि शैतान ने पाप, दुष्टता, व्यभिचार, खून खराबा, आगजनी, मूर्ति पूजा, अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी, चोरी, संसार में सारे परमेश्वर के लोगों को बहका दिया। हाँ मित्रगण, शैतान बुराइयां स्थापित करता चला गया, परंतु बहुत सारे लोग जो इस पृथ्वी पर के थे, उन्हें नहीं समझा कि यह शैतान कैसे कैसे बुराई को स्थापित करता जा रहा है। शैतान ने भरमाकर परमेश्वर की संतान को पाप करना सिखाया, परमेश्वर की संतान को बुराइयां करना, परमेश्वर की आज्ञा न मानना सिखाकर बुराई में डाल दिया, और मनुष्य जाति शैतान की आज्ञा मानकर बुराई में चलने लगे।
इसका परिणाम मनुष्य जाति पर हुआ। हर बुराई का परिणाम आज हम देख रहे, कई भयंकर बीमारियों से हम पीड़ित होते जा रहे हैं। संकटों का सामना हमको करना पड़ रहा है। हम बुराई के पापों में चल रहे हैं, उसका परिणाम बुराई होता जा रहा है, क्योंकि शैतान यह चाहता है कि हर इंसान जो इस पृथ्वी पर का है वह परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो। हाँ मित्रगण, यह दुष्ट है, यह बुरा है, और वह बुराई शैतान के ओर से मनुष्य जाति के मध्य में स्थापित हुई है। परंतु आज हमें अपने जीवन में रहते समय जो आत्मिक और शारीरिक काम इस पृथ्वी पर करते हैं, इन सब का हिसाब देना होगा। हाँ मित्रगण, परमेश्वर इन सारी बातों का हिसाब लेगा, क्योंकि हमको इस पर पृथ्वी पर उसी परमेश्वर जो जीवित है उसने रखा, और वो चाहता है कि हमारे जीवन का शारीरिक और आत्मिक जो कार्य हमने किए हैं उसका हिसाब लेना चाहता है। अपने निर्माण करता परमेश्वर प्रभु यीशु न्याय करने आने वाला है, ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है। न्याय का दिन परमेश्वर अपनी आदि दूतों के साथ बादलों पर बैठकर आने वाला है। पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 21 में कहा है, इस न्यायाधीश परमेश्वर के आने से पहले एक ऐसा क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ न कभी होगा। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय 24वें वचन में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीही, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा डाले। मित्रगण, इस वचन को मैं फिर एक बार पढ़ूंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24 और 24 में, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा डाले। हाँ मित्रगण, अंत तक शैतान अपनी बुराइयों को करता जाएगा, क्योंकि शैतान को मालूम है कि मनुष्य जाति परमेश्वर प्रभु यीशु का रूप है और उसकी समानता का है। उसे आग और गंधक में जलाना है, क्योंकि वह अकेला नाश नहीं होना चाहता। वह परमेश्वर के बच्चों को जो इस संसार में है उन्हें भी आग और गंधक में जला कर दिखाना चाहता है, देख प्रभु, मैंने तेरे लोगों को आग और गंधक में डाल दिया। मित्रगण, सावधान, शैतान की कोई भी इच्छा को आप पूरा ना करें, नहीं तो वो अंतिम दिन हमारे लिए बहुत कठिन होगा। हमें रोना होगा, दांतों का पीसना होगा और आग और गंधक के झील में हमारा जीवन जाएगा। और इसीलिए जो शैतान के बुराई में चलता रहेगा उसको उसके साथ नरक में जाना होगा। परंतु मनुष्य जाति नाश न हो और पाप बुराई से छुटकारा पाए, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए एक मार्ग तैयार किया। समय परमेश्वर मनुष्य जाति का रूप धारण करके स्वयं परमेश्वर मनुष्य जाति का रूप धारण करके यीशु नाम से इस जगत में आया
अपना बलिदान मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर दिया। अपना मूल्यवान रक्त उसने क्रूस पर से बहाया ताकि मेरी संतान नाश न हो परंतु अनंत जीवन स्वर्ग में पाए। हाँ मित्रगण, मैं और आप उद्धार पाना अवश्य है। अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। लोग अपनी पापों की दशा के लिए प्रभु यीशु के पास रोए कि मेरे अपराधों को क्षमा कर, अपने मूल्यवान रक्त से मेरी आत्मा को धो डाल, शुद्ध कर, तो मनुष्य जाति बचाया जाता। मित्रगण, जिस दिन न्याय होगा उस दिन पश्चाताप नहीं होगा, उस दिन पछतावा होगा, उस दिन दुख होता रहेगा पर कोई भी बचाएगा नहीं, क्योंकि अभी समय है। यदि आज मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, यदि आपने अपने आप को नम्र किया, पश्चाताप रूपी धारण किया और रोकर क्षमा मांगी प्रभु यीशु से, तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपको अनंत जीवन स्वर्ग मिलेगा। उस दिन आपका संसार के लोगों का न्याय होगा। पर आज वक्त है कि हम अपने अंदरूनी बुरी बातों के लिए प्रभु यीशु से पास आकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। हमारे लिए समय थोड़ा है, क्योंकि न्याय इस प्रकार होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 29 में ऐसा लिखा है, उस दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। इसका मतलब संसार अंधकारमय हो जाएगा, कहीं भी उजियाला नहीं रहेगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी ताकि जो ग्रहों पर होंगे एलियंस और यदि कोई, वो सब नीचे गिराए जाएंगे, क्योंकि न्याय इस पृथ्वी पर होगा। मित्रगण, और पृथ्वी के सारे लाइट्स बंद हो जाएंगे, अंधेरा ही अंधेरा इस पृथ्वी पर होगा, सारे पृथ्वी पर अंधेरा, ताकि हर एक इंसान उस प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देख सके। क्योंकि जहां प्रभु यीशु होगा वहां उजियाला ही उजियाला होगा, क्योंकि वो स्वर्ग से नीचे आ रहा है। हाँ मित्रगण, बादलों के ऊपर स्वर्गदूतों के साथ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने वाला है। इसीलिए लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी। घर के अंदर के सारे लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर अंधेरा, घरों में अंधेरा, केवल ऊपर उजियाला दिखेगा। मित्रगण, 24 मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 30 में ऐसा कहा, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, आशा पृथ्वी के कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ बादलों पर आते देखेंगे। हाँ मित्रगण, हर एक आंख उसे देखेगी, हर कोई उसे देखेगा। मित्रगण, हर एक आंख उसे बादलों पर आते हुए देखेंगे, यीशु को, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर भेजा था, ठोका था, मार डाला था, वे भी उसे देखेंगे। हर स्त्री पुरुष जितने भी है, वे सब के सब प्रभु यीशु को देखेंगे, चाहे छोटा बालक हो, चाहे बड़ा बालक बड़ा हो, चाहे बेटी हो छोटी, चाहे बेटी बड़ी हो,
बुजुर्ग भाई हो या बूढ़ा हो, हर कोई यीशु को बादलों पर से आते देखेगा और छाती पीटेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरना जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहता है हर एक आंख प्रभु यीशु को बादलों पर आते देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। कौन छाती पीटेगा? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना परंतु विश्वास नहीं किया, वे छाती पीटेंगे, वे रोएंगे, क्योंकि अब उनके लिए समय नहीं रहेगा। हाँ मित्रगण, बहुतों ने चर्च में बैठकर यह सुना, पास्टरों ने प्रचार करते समय कहा, भाइयों वचन सुन रहे हो चर्च के अंदर, परंतु पश्चाताप नहीं किया, अपने पापों के लिए रोए नहीं। तब उनके लिए ऐसा लिखा है, वे प्रायश्चित नहीं किया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, वे रोए नहीं, पर बहुतों ने नहीं सुना और अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च में बैठते हैं, वो वचन को सुनते हैं जो पासबान प्रचार करता है, परंतु पश्चाताप नहीं करते। बहुतों ने फेसबुक के माध्यम से सुना, नम्र हो जाओ, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, अपने पापों के लिए रो और पश्चाताप करो, पर जो लोगों ने नहीं सुना वे छाती पीटेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रकाशित वाक्य 22:7 में, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वे जो इस पुस्तक का भविष्यवाणी की बातों को मानते। प्रकाशित वाक्य जो भविष्यवक्ता की किताब है उसको मानते। ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 22:12 में, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। आम मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, पहला है और अंतिम है, और आदि है और अंत है। प्रकाशित वाक्य इसका 20वां अध्याय और 10वीं आयत में ऐसा लिखा है, सर्वप्रथम वह भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युग युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है, प्रकाशित वाक्य इसका 20वां अध्याय और 12वीं आयत में, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। हाँ मित्रगण, हर व्यक्ति की इस दुनिया में किए हुए कामों का किताब खोला जाएगा। स्वर्गदूत जिन्होंने ये सारी किताबें लिखी है वे खोलेंगे। आप कहोगे ये कैसा हो सकता? मित्रगण, जब से हम मां के पेट में आते बराबर और जन्म लेते बराबर, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है हर मनुष्य का किताब लिखा जाए।
क्योंकि न्याय के दिन यह किताब खोला जाएगा कि इसने बचपन से लेकर तब बुढ़ापे तक क्या किया, कैसे काम किए इस पृथ्वी पर, क्या इसने धर्म के काम किए या अधर्म के काम किए, पाप और बुराई में चलता रहा या दुष्टता में चलता रहा, चोरी, लफंगीगिरी, फंसाना, लोगों को दुख देना और तकलीफों में रखना, ऐसे व्यक्तियों का हर एक किताब लिखा गया है कि वह हमारे इस पृथ्वी पर जो हम करते हैं वह किताब में लिखा जाए, ताकि न्याय के दिन वह किताब खोली जाएगी और उसके मुताबिक न्याय किया जाएगा। फिर उसी वचन में यह लिखा है, फिर एक और किताब पुस्तक खोली जाएगी, इसे कहा गया जीवन की पुस्तक। इसका मतलब हर एक व्यक्ति की दो किताबें स्वर्ग में है जो न्याय के दिन लाई जाएगी, दूसरी किताब में लिखा जाएगा जो जीवन की किताब है, उसमें देखा जाएगा हमारे नाम लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि जीवन की किताब में नाम उसी व्यक्ति का होगा जिस व्यक्ति के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाया। उस व्यक्ति ने उस यीशु मसीह के उस रक्त पर, यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया या नहीं, और उसके रक्त के द्वारा अपने अंतकरण को, बुद्धि को और शरीर को शुद्ध किया कि नहीं, उसी का नाम वो दूसरी किताब में, जिसको जीवन का किताब कहा गया, लिखा जाएगा। हाँ मित्रगण, नहीं उस किताब में हमने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया है कि नहीं, क्योंकि वह जीवन की किताब है। इस किताब में यदि आपने उस पहली किताब में हमारे जीवन से पाप, बुराई और दुष्टता, वे विचार, खून खराबा, अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी आदि अत्यंत घिनौने काम इस संसार में किए हैं, चोरी की है, बड़ों का आदर नहीं किया, लोगों को दुष्ट समझते रहे, ऐसे लोगों का न्याय होगा। और जो मूर्ति पूजा करते रहेंगे उन सब का नाम उस किताब में होगा, जो किताब खोली जाएगी और जिसके कारण न्याय होगा। और अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया। यदि मैंने सारे शैतानी काम इस पृथ्वी पर किए और अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया, तो हमने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया। वह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, हमने विश्वास नहीं किया। वो मेरे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुआ, हमने विश्वास नहीं किया। तो वो दिन हमारे लिए बहुत कठिन होगा। प्रभु यीशु ने मेरे पापों के लिए अपने बदन पर कोड़े की मार सही, मेरे अपराधों के लिए, मेरे पापों के लिए। ओ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु ने कोड़े खाए और सूली पर मृत्यु पाई। यह सब सुनने के बाद हमने अपने पापों के लिए रोए नहीं, पश्चाताप नहीं की, उस पर विश्वास नहीं किया, तो आए निश्चित समझ लीजिए हम नरक के कुंड आग और गंधक में डाल दिए जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए हमारा नाश होगा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, इब्रानी की किताब 9वां अध्याय 27वीं आयत में, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ मित्रगण, हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। उसका मतलब हर एक मनुष्य जाति का
जो इस पृथ्वी पर पूर्व काल में मरा हो उसका भी इस पृथ्वी पर न्याय होगा। आदम हव्वा के जमाने से लेकर आज तक जितने भी हो, न्याय के दिन न्यायाधीश प्रभु यीशु और उसके दूतों के साथ खड़े होंगे। और पवित्र शास्त्र बाइबल इसके विषय में क्या कहती है सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 और 12 में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर और एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की किताब, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके काम के अनुसार उनका न्याय किया गया। हाँ मित्रगण, हर एक का न्याय होगा। आगे पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है, प्रकाशित वाक्य 20 और 13 में, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें मरे थे दे दिया। मृतक और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। प्रकाशित वाक्य इसका 20वां अध्याय और 14वीं आयत में ऐसा लिखा है, मृतक मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु होगी। प्रकाशित वाक्य 20 और 15 में कहा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिले वह आग और झील की किताब में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब मुझे और आपको पश्चाताप करना ही है। अनंत जीवन पाने के लिए रोना है, पश्चाताप करना है। इस पृथ्वी पर जो जो अपराध और बुराइयां मैंने और आपने किए हुए हैं उन सब के लिए रोना होगा, तभी अनंत जीवन पा सकेंगे। हाँ मित्रगण, वचन आपके पास आया है और अभी भी हमें समय मिला है। अपने मन को पूर्ण मन से नम्रता में ला लो, परमेश्वर प्रभु यीशु के पास आ जाओ और कहो, मुझ पर सत्य की आत्मा उंडेल दे। और रोकर प्रार्थना करते चलो और कहो, मुझ पर सत्य की आत्मा उंडेल। जब सत्य की आत्मा मुझ पर और आप पर आएगी तो असत्य हमारे जीवन से निकल जाएगा और सारी सत्यता जो परमेश्वर की है वो हम में आएगी और हम उसकी इच्छा के मुताबिक चलेंगे। हाँ, प्रभु यीशु के पास आओ और मुझ पर सत्य की आत्मा उंडेल दे ताकि मेरे अंदर से असत्य निकल जाए। जैसे ही हम पश्चाताप करेंगे, लगेंगे, रोने लगेंगे, अंदरूनी शुद्धता आने लगेगी और हम पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे और सारी पुरानी बातें बीतने लगेगी और सब नया ही नया हम अपने अंदर पाएंगे और हमारे माथे पर उद्धार का चिन्ह होगा, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और हमारा नाम उस पुस्तक में होगा जो खोली जाएगी, जिसके किताब के लिए लिखा है वो जीवन की किताब है। उस जीवन की किताब में स्वर्गदूत मेरा और आपका नाम लिखेंगे। फिर हम कदापि न मरेंगे, हम उठाए जाएंगे, प्रभु यीशु के साथ सदा रहेंगे। हमें मृत्यु नहीं मिलेगी। ओ, हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे, आनंद करते हुए। कितनी सुंदर बात है कि आज हमें मौका मिला है। समय नजदीक है, आने वाला है। उससे पहले हम पश्चाताप कर ले।
कोई ऐसा मनुष्य ना समझे कि वो प्रभु आएगा नहीं। मित्रगण, हर समय अंत हुआ है। ओ प्रियदामिक वर्ल्ड का अंत प्रभु ने किया। ओ आदम हवा से लेकर नूह तक के लोगों का नाश प्रभु ने किया। और ये जमाना मेरे और आपका जो है वो आग और गंधक के लिए रखा हुआ है। हमने सुना सदोम अमोरा में पाप और दुष्टता भरा हुआ था। आग स्वर्ग से आई और पूरा सदोम और अमोरा नाश किया गया। इजराइल देश के 29 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान है। मित्रगण, अब मेरी और आपकी बारी है। क्या मैं और आप आग और गंधक में जलने के लिए है? नहीं, हम स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु की संतान है, उसके रूप के है, उसकी समानता के है। यदि मैं और आप पश्चाताप करके पापों को छोड़ देंगे तो निश्चित जानिए प्रभु हमें स्वर्ग पर उठाएगा और अपने साथ अनंत जीवन में हमेशा हमेशा रखेगा। आज प्रभु आपकी आंखों को खोले। ओ जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, ओ जिन्होंने अपने पापों के लिए रोकर पश्चाताप करके छोड़ नहीं दिया, जितने लोगों ने दुष्टता अपने जीवन में रखी रहेंगे उनका न्याय होगा और वे आग और गंधक में जलाए जाएंगे। प्रियो मित्रों, भाई बहनों, आज प्रभु का वचन आप तक दे दिया। अब आपके हाथ में है। सत्यता मैंने आप तक दे दी। मित्रगण, ये सत्यता इसलिए प्रचार कर रहा हूं क्योंकि हम लोग जो मसीही समाज है, मेरे भारत देश के लोगों से प्यार करते, ओ भारत देश के लोगों से अपना समझते। हम नहीं चाहते भारत देश के लोगों का नाश हो, परंतु हम चाहते हैं भारत देश के लोग हमारे साथ जहां पर अनंत जीवन है वहां वास करें। हम मिलकर वहां स्वर्ग में रहेंगे। अतएव पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तमाम बुराई से अलग हो जाओ और स्वर्ग के राहों पर चलने लगो। देखो जीवन कितना सुंदर होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज मैं यही वचन समाप्त कर रहा हूं, पर आने वाले बुधवार को फिर और बातें मैं आप तक लाऊंगा। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, तेरा जो वचन आज तूने मुझे दिया, मेरे भारतवासी लोग जो प्रिय है प्रभु, बहुत अच्छे हैं, ओ उनको नासमझ के कारण वे दूर हो चुके हैं क्योंकि शैतान ने उन्हें भरमा डाला है। परंतु आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, अपनी दया का हाथ भारत देश के हर परिवार पर रख दे ताकि वे सत्यता को सुनकर अपना जीवन बदल डाले। और तू जो जीवित परमेश्वर है, जो आने वाला है और संसार का न्याय करने वाला है, उससे पहले हर परिवार का हर एक शख्स पश्चाताप करके नया जीवन पाया, ऐसा होने दे। हर एक की सुधि ले। मैं चाहता प्रभु आज लोग तेरा वचन सुने, इसी फेसबुक के माध्यम से भारत देश से 144 करोड़ लोग सुनकर जीवन में तू तेरी सत्यता को लेकर चले, ऐसा होने दे। यीशु प्रभु के नाम से आमीन, आमीन।